So hello and welcome back everyone. So now we continue our series of PYQs of statistical physics. So अभी तक हमने अप्रोक्स 24 क्वेश्चन कर लिए क्लासिकल स्टैटिक्स के। सो अब बढ़ते हैं कुछ, आज शायद ये लास्ट क्लास होगा क्लासिकल स्टैटिक्स का, उसके बाद हम क्वांटम स्टैटिक्स की तरफ मूव करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे वीडियोस, एंड इफ आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। देखो, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ थ्री आइजिंग स्पिन S1 S2 एंड S3 ईच टेकिंग वैल्यूज प्लस माइनस 1 इज हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। सो हैमिल्टोनियन हमारा है -J S1 S2 प्लस S2 S3 माइनस H S1, where J H are positive constant. The mean value of S3 in equilibrium temperature, this is। सो मैं मीन वैल्यू ऑफ S3 जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, और हमें हैमिल्टोनियन दे रखा है, ठीक है। सो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, जहाँ हम S1 S2 S3 के पेयर बनाते हैं, देन S1 S2 और उस तरीके से हम इसका पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। सो आप S1 S2 एंड S3 इनकी टेबल बनाना, आप ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और फिर करस्पॉन्डिंग हमें हमें हैमिल्टोनियन चाहिए, ठीक है, एवरेज करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी चाहिए। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सो द पार्टीशन फंक्शन z मेरा हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस बीटा 2j प्लस h। इसको सोल्व करके ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, प्लस e रेज टू द पावर बीटा 2j प्लस h प्लस e रेज टू द पावर माइनस बीटा 2j माइनस h प्लस e रेज टू द पावर बीटा 2j माइनस h प्लस 2 e रेज टू द पावर माइनस बीटा h प्लस 2 e रेज टू द पावर बीटा h। तो ये मेरा क्या गया, टोटल पार्टीशन फंक्शन आ गया, ठीक है, z मेरा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज ऑफ S3। सो एवरेज S3 का हम कैसे निकालेंगे, समेशन आई S3 e रेज टू द पावर माइनस बीटा EI अपॉन Z, ठीक है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस वन 1 इंटू e रेज टू द पावर बीटा 2j प्लस h प्लस 2 इंटू 1 इंटू e रेज टू द पावर माइनस बीटा h प्लस 1 इंटू e रेज टू द पावर माइनस बीटा 2j माइनस h minus 2 e raised to the power beta h minus e raised to the power minus beta 2j plus h, and then the last one e raised to the power minus beta minus 2j plus h। ये आ गया मेरा ये आप ऊपर वाली टर्म, एंड देन नीचे वाला पार्टीशन फंक्शन एज इट इज, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं। सो एवरेज ऑफ S3 विल बी, सो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली टर्म में से e रेज टू द पावर बीटा h कॉमन लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बचेगा e रेज टू द पावर 2 बीटा j प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 बीटा जी, ठीक है। सो मैंने बीटा एच कॉमन लिया। सो बीटा जे और 2 बीटा जे बचा मेरे पास, ठीक है। इन दोनों में से ले लिया, ठीक है, मैंने कॉमन। उसके बाद देन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच कॉमन लिया, और उसके बाद मेरे पास वैल्यू बची 2 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2 बीटा एच माइनस ई रेज टू द पावर 2 बीटा जे। ओके, जे 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 हियर जे, ठीक है। एंड नीचे मेरा पार्टीशन फंक्शन में से भी मैंने ई रेज टू द पावर बीटा एच कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे मेरे बचता है ई रेज टू द पावर 2 बीटा जे प्लस 2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 बीटा जे, ठीक है। ये वाले मैंने कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म ये बची, एंड देन ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच मैंने कॉमन लिया। सो मेरे पास रिमेनिंग टर्म बनी 2 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2 बीटा जे प्लस ई रेज टू द पावर 2 बीटा जे, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यूज बची कॉमन लेने के बाद, ठीक है। सो जे का बनाते हैं इधर थोड़ा लेफ्ट साइड में, एंड 10। अब उसके बाद जब क्या करते हैं हम, S3 को मैं एवरेज S3 इज इक्वल्स टू, जो मेरा ई रेज टू द पावर बीटा जी था, मैंने उसको सो अब इसको हम लिख सकते हैं S3 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर बीटा एच माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच इंटू
ई रेस टू द पावर 2 बीटा जे प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 2 बीटा जे माइनस 2 अपॉन सिमिलर टर्म ई रेस टू द पावर बीटा एच प्लस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा एच एंड ई रेस टू द पावर 2 बीटा जे प्लस ई रेस टू द पावर माइनस का 2 बीटा जे माइनस 2 प्लस 2 सॉरी। सो ये टर्म मेरे पास बची, ठीक है। सो नाउ S3 विल बी, देखो एक बार इस टर्म को ले लेते हैं, दिस टर्म, इसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं एंड एक बार इस टर्म को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। सो मेरे पास बचेगा क्या, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो इसकी वजह से मेरे पास आएगा 10 हाइपरबोलिक बीटा जे एंड इसकी वजह से आ जाएगा मेरे पास, ओके सॉरी, इसको थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। सो इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। सो अब मैं क्या लिखता हूँ, S3 इज इक्वल्स टू e raised to the power beta h minus e raised to the power minus beta h ओवर e raised to the power beta h प्लस e raised to the power minus beta h, ठीक है। एक टर्म ये हो गई और इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ e raised to the power beta j माइनस e raised to the power minus beta j का होल स्क्वायर अपॉन e raised to the power beta j प्लस e raised to the power minus beta j का होल स्क्वायर, ठीक है। सो सो दिस टाइम क्या होगा, ठीक है। सो अब इस टर्म को डिफरेंट लेते हैं एंड इस टर्म को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। सो ये टर्म मेरे हो पास हो जाएगी S3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी 10 हाइपरबोलिक बीटा h इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा j का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक S3 is equals to 10 hyperbolic beta j into 10 hyperbolic square beta j. So this is the my final answer. देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो द हैमिल्टोनियन ऑफ अ क्लासिकल monolinear one dimensional oscillator is h is equals to, हमें दे रखा है द हैमिल्टोनियन ऑफ क्लासिकल मोनोलीनियर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर h। सो हैमिल्टोनियन हमें क्या दे रखा है, देखो पेन चेंज करते हैं। सो हैमिल्टोनियन विल बी p square by 2m plus lambda x power 4 where lambda is greater than 0 is a constant, the specific heat of collection of n independent particles, ठीक है। n independent such oscillator, इनके लिए मेरे को स्पेसिफिक हीट चाहिए, ठीक है। सो हमें ये तो सीधा हो जाएगा, हमें ये पता है कि एवरी क्वाड्रेटिक टर्म हैव एनर्जी कंट्रीब्यूशन हाफ केवीटी एंड इसको हम भी सॉल्व कर देंगे वियल थ्योरम से। सो मेरे पास जो एवरेज एनर्जी आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे तो इसके लिए आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m का एवरेज प्लस लैम्डा एक्स पावर 4 का एवरेज। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास हाफ केवीटी एंड ये हो जाएगा केबीटी बाई 4 आई गेस, क्योंकि ऐसा होता था कि अल्फा एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू केबीटी बाई n, ठीक है। सो ये हो जाएगा केबीटी बाई 4, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, सो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू, मैंने 4 एलसीएम लिया, सो दिस इज 2 केबीटी प्लस केबीटी एंड दिस इज 3/4 केवीटी, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या गया, एवरेज एनर्जी, ठीक है। फॉर एन ऑसिलेटर, एन ऑसिलेटर के लिए मेरे पास एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/4 एन केवीटी, ठीक है। अब सी वी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल टी ऑफ एवरेज एनर्जी ई, सो ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 एन के बी, ठीक है। सो 3/4 एन के बी जो मेरा आएगा आंसर आ जाएगा, सो 3 एन के बी बाई 4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो CSIR 2019 का है। इन अ सिस्टम ऑफ कंपैरिजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 distinguishable particle, each particle may occupy any of 20 distinct
स्टेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी पर पार्टिकल इज नियरेस्ट टू। सो मैं पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी पर पार्टिकल हमें एंट्रोपी पूछी है, मतलब कि एस जो एंट्रोपी मेरी होती है वो क्या होती है, के बी एल एन ओमेगा। ये नहीं पूछा मेरे से पूछा क्या है, एंट्रोपी पर पार्टिकल इज इक्वल्स टू, ये पूछा है मेरे से, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ से हम करेंगे सॉल्व। तो हमें गिवन क्या है, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 23 मीन्स मेरे पास जो एन आई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आई इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, और कैपिटल एन आई लिख सकते हैं हम इसको एन आई, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स जी आई इज इक्वल्स टू 20। सो हमें पता है कि अगर डिस्टिंग स्टेट है और इस तरीके का अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो उसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा होती है जी आई की पावर एन आई, ठीक है। सो यहाँ से मैं ओमेगा कैलकुलेट करूंगा, सो माई ओमेगा विल बी जी आई है 20 की पावर एन आई मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 23। सो नाउ एंट्रोपी मेरे पास कितनी आ जाएगी, एंट्रोपी मेरे पास टोटल एंट्रोपी आ जाएगी के बी एल एन ओमेगा मीन्स के बी एल एन 20 की पावर 10 रेज़ टू द पावर 23। सो ये इसकी पावर है, ये आगे आ जाएगी। सो मेरे पास आई लेफ्ट विथ एस इज इक्वल्स टू के 10 रेज़ टू द पावर 23 के बी एल एन 20। अब हमें क्या चाहिए, द एंट्रोपी पर पार्टिकल। सो द एंट्रोपी पर पार्टिकल मेरे पास हो जाएगा एस बाई एन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 23 के बी एल एन 20 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 23, क्योंकि 23 पार्टिकल्स है मेरे पास। सो दिस विल कैंसिल आउट, सो आई लेफ्ट विथ के बी एल एन 20। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, के बी एल एन 20, ठीक है। सो एल एन 20 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो एल एन 20 की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो S is equal then S by N is equals to KB as it is, and ln 20 is equals to 2.99 approximately. So this will equals to approx, we can write it 3 kb. तो इसको हम 3 kb के अप्रोक्स लिख सकते हैं। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, the energy level accessible to a molecule having energy E1 E2 E2 is equals to delta and E3 is equals to 2 delta। so मैं एनर्जी लेवल दे रखे हैं 0 delta and 2 delta। a gas of these molecules in the thermal equilibrium at temperature T, the specific heat at a constant volume in a high temperature limit kBT is greater than delta the temperature is। so हमें पूछा है कि CV डिपेंड करती है टी की किस पावर के, एफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हमने 24 सोल्व कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 इसी सीरीज में। तो उसी सेम सॉल्यूशन हम करेंगे, बस वहां पे मेरे पास अगर एनर्जी होगी तो एनर्जी की जगह में यहाँ पे डेल्टा पुट कर देंगे, एंड हमारे पास जो सीवी आ जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/t², ठीक है। सो इस तरीके से सीवी जो है हाई टेम्परेचर पे 1/t² पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो आप एक बार 24 से गो थ्रू होना, एज सेम क्वेश्चन मैंने वहां करवा दिया, वहां बस ई की जगह आपको डेल्टा पुट करना है बस, बाकी
एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो द हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल ऑफ एन स्पिन्स एन लार्ज वैल्यू दे रखी है। सो हमें हैमिल्टोनियन दे रखा है, दैट इज माइनस जे समेशन आई टू एन सिग्मा आई प्लस जे, वेयर सिग्मा आई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, J is positive constant at inverse temperature T, beta is equals to 1 over kBT. The correlation function between the neighbor spins sigma 1 sigma 2. correlation function फाइंड करना है, हमने सेम क्वेश्चन भी कर चुके हैं पर ये क्वेश्चन हम करा देते हैं। सो एच इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी नहीं था, वो प्रीवियस वाला थोड़ा ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, माइनस जे समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन सिग्मा आई प्लस वन। ये मेरा पार्टीशन, ये मेरा हैमिल्टोनियन दे रखा है। तो देखो यहाँ पे आइजिंग स्पेस दे रखी है, सो आइजिंग स्पेस के करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो एनर्जी चाहिए, तो क्योंकि एनर्जी हमें इसलिए चाहिए क्या कि हम पार्टीशन फंक्शन लिख सके। सो लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा वन सिग्मा टू एंड हैमिल्टोनियन एच। तो हमारे पास सिग्मा वन टू दे रखे, तो वन वन माइनस वन एंड दिस इज वन माइनस वन। सो करस्पॉन्डिंग मेरा हैमिल्टोनियन क्या जाएगा, माइनस जे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जे दे रखा है, दिस इज प्लस जे एंड माइनस जे, ठीक है। सो दो बार तो मेरा पॉजिटिव जे आ गया एंड दो बार नेगेटिव जे आ गया, ठीक है। सो जेड जीरो मेरे पास हो जाएगा टू ई रेस टू द पावर माइनस बीटा जे प्लस टू ई रेस टू द पावर बीटा जे। सो जेड जीरो विल बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू मैंने कॉमन लिया एंड ई रेस टू द पावर माइनस बीटा जे प्लस ई रेस टू द पावर प्लस का बीटा जे, ठीक है। सो जेड जीरो इज इक्वल्स टू टू एंड दिस टर्म विल बी टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, ठीक है। सो जेड जीरो मेरा हो जाएगा फोर कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, ठीक है। सो मेरे पास हो गया पार्टीशन फंक्शन, मेरे पास आ गया, ठीक है। सो पार्टीशन फंक्शन आ गया, अब हमें आगे सोल्व करना, ठीक है। अब हमें चाहिए कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। सो ये क्या मेरा था, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर एन पार्टिकल्स, क्योंकि एन नंबर ऑफ लार्ज दे रखे हैं, एन पार्टिकल्स के लिए मेरा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू जेड जीरो की पावर एन। सो जेड इज इक्वल्स टू, ठीक है, जेड जीरो की पावर एन लिख के कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरा हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। सब आगे हमें कोरिलेशन फंक्शन चाहिए, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं कि हीट की वजह से लैपटॉप ही काम नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। सो सिग्मा आई प्लस वन, इसका कोरिलेशन फंक्शन चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई प्लस वन ई रेस टू द पावर माइनस बीटा ई आई ओवर जेड जीरो, ठीक है। जेड जीरो लेके चल रहा है इनिशियली। सो इस तरीके से हम इसका कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करेंगे। सो वैल्यू पुट करेंगे, एज वी पुट द वैल्यूज वी गॉट दैट टू ई रेस टू द पावर बीटा जे माइनस टू ई रेस टू द पावर माइनस का बीटा जे, ठीक है, अपॉन जेड जीरो। सो दिस टर्म विल गिव अस फोर साइन हाइपरबोलिक बीटा जे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दिस इज फोर कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, दिस विल टर्न्स आउट टू बी साइन अपॉन कॉस टेन हाइपरबोलिक बीटा जे, ठीक है। सो दिस इज द कोरिलेशन फंक्शन सिग्मा आई प्लस वन, ठीक है। उसका कोरिलेशन फंक्शन मेरा कितना आ गया, टेन हाइपरबोलिक बीटा जे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, देखो द रोटेशनल लेवल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल ई एल is equals to h cross square by 2i l plus 1, where l 0 1 2 and I 0 is the moment of inertia. Contribution to the rotational motion of Helmholtz free energy
पर मोलिक्यूल्स, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पर मोलिक्यूल में फाइंड करना है एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर पे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो हमारे पास हमें गिवन गया है दैट एनर्जी लेवल्स आर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2I0 एल प्लस 1 दे रखा है, ठीक है, एंड एल गोज फ्रॉम 0 1 2 1 अप टू एन, जहाँ तक जा रहा है। सो पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। पार्टीशन फंक्शन मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू समेशन एल बराबर 0 टू इन्फिनिटी, एंड ये डिजनरेसी कितनी आती है इस केस में 2l+1, ठीक है। रोटेशनल के केस में डिजनरेसी 2l+1 आती है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इरेज टू द पावर माइनस का बीटा एच क्रॉस स्क्वायर l+1 अपॉन 2I0, ठीक है। ये मेरे पास क्या है पार्टीशन फंक्शन। सो z इज इक्वल्स टू, अगर मैं l को क्या रखता हूँ एक बार 0, तो l को 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 वैल्यू प्लस फिर l समेशन l बराबर 1 टू इन्फिनिटी के लिए मेरे पास बचेगा क्या 12+1, क्योंकि अगर मैंने l को 0 रखा सो दिस टर्म विल 0 ई रेज टू द पावर 0 1 देगा और ये वैल्यू भी 1 देगा, सो 1 एंड ई रेज टू द पावर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर l+1 ओवर 2I के बी टी। इस तरीके से मैंने पार्टीशन फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चाहिए। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कितनी होती है, F इज टू माइनस के बी टी एल एन जेड, ठीक है। सो F इज टू माइनस के बी टी एंड एल एन जेड की वैल्यू मैंने पुट कर देता हूँ 1 प्लस समेशन एल बराबर 1 टू इनफाइनाइट एंड 2l+1 रेज टू द पावर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर l+1 अपॉन 2I0 के बी टी। इस तरीके से मैंने हेल्महोल्ट्ज ये लिख दिया। अब सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता ln ऑफ 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड अप टू बढ़ती जाती सीरीज। सो वही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। सो फॉर लो टेम्परेचर, मेरे पास f क्या हो जाएगा माइनस के बी टी समेशन एल इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 2l+1 e raised to the power minus h cross square l+1 अपॉन 2I0 के बी टी, ठीक है। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। कैसे लिखा मैंने x, सो बाकी हायर ऑर्डर टर्म को मैंने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सो हाई ऑर्डर टर्म्स को मैंने क्या करा नेग्लेक्ट कर दिया, ओनली x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ओनली x की वैल्यू मैंने पुट कर दी कि हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। सो मेरे पास बचा क्या f इज इक्वल टू माइनस के बी टी बाहर आ गया एंड अब मैं L इज इक्वल्स टू 1 2 3 इस तरीके से पुट करता हूँ। सो फॉर 1 ये हो जाएगा 12+1 3 एंड ई रेज टू द पावर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल I0 के बी टी एंड अप टू बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास F इज इक्वल्स टू, अब इसमें भी क्या दे रखा था मैं कि लो टेम्परेचर पे चाहिए, ठीक है, लो टेम्परेचर पे चाहिए तो आगे वाली टर्म्स नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो होगा सो दिस अपर टर्म विल हाई एंड 1 अपॉन दिस अपर टर्म विल हाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। सो f इज इक्वल्स टू माइनस 3 के बी टी और एक्सपोनेंशियल माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर I0 के बी टी। सो इस तरीके से मेरे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ जाएगी। सो ऐसा कोई देखते हैं ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, माइनस 3 के बी टी एंड दिस वन, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल may be considered to be that a simple harmonic oscillator with the angular frequency omega. If a gas of
these molecule at a temperature T, what is the probability that the random picked molecule will be found in the lowest vibrational state? ठीक है, लोवेस्ट वाइब्रेशनल स्टेट में चाहिए। सो हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी हो गई और यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक 1 2 एंड अप टू n तक वैल्यू तक जाता है। ठीक है, सो पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, क्योंकि मैंने n बराबर 0 रखा तो मेरे पास ये आ गया। देन मैं n बराबर 1 रख रहा हूँ तो -3/2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा। देन n बराबर मैंने 2 रखा तो -5/2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा। इस तरीके से मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। सो अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट चाहिए, ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। सो वो कितनी होती है, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 अपॉन z पार्टीशन फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट और n बराबर 0 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया पार्टीशन फंक्शन में से, so this will 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा प्लस डैश से डैश आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं पहले। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं तो थोड़े हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और ऐसे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस विल टर्न्स आउट 1 आवर 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा एंड अप टू इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट का ये सम हो गया। सो इस सम का इनफाइनाइट तक सम का क्या होता है फॉर्मूला, ए ओवर 1 माइनस आर। सो पी एन बराबर 0 के लिए हो जाएगा 1, ए कितना है 1 ओवर 1 माइनस आर कितना होगा माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। सो दिस टर्म विल टर्म्स आउट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, सो अगर मैं बीटा को रिराइट करके लिखूँ सो दिस विल ई रेज़ टू द पावर माइनस एच क्रॉस ओमेगा ओवर केवीटी। ठीक है, सो 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एच क्रॉस ओमेगा ओवर केवीटी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन चलते हैं जून 2018 का। इसमें क्या दे रखा है, दे रहा हूँ in a system of n distinguishable particles each particles can be in one of two state energies 0 and e। so हमें दो एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं। ठीक है, वन इज माइनस ई एंड सेकंड इज 0। द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम है टेम्परेचर टी। सो टेम्परेचर टी पे हमें मीन एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब एवरेज एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सो सिंपली है, सो हमें पार्टीशन सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू समेशन आई जी आई ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई आई। सो z इज इक्वल टू जी आई 1 दे रखा है। सो दिस विल टर्न्स आउट ई रेज़ टू द पावर बीटा ई, क्योंकि ई नेगेटिव है, बीटा ई प्लस ई रेज़ टू द पावर 0 दिस विल टर्न्स आउट 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर बीटा ई। मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया। पार्टीशन फंक्शन आ गया तो मेरे को एवरेज एनर्जी चाहिए, तो एवरेज एनर्जी क्या होता है माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड। सो एवरेज एनर्जी विल बी माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर पॉजिटिव बीटा ई। ठीक है, सो पॉजिटिव बीटा ई हो गया तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर बीटा ई एंड log का तो ये हो गया डेल बाई डेल बीटा ऑफ log -1 ऊपर रहेगा एंड दिस टर्म विल 0 प्लस ई रेज़ टू द पावर बीटा ई। ठीक है, सो मेरे पास एवरेज एनर्जी क्या हो गई, एवरेज एनर्जी हो गई मेरे पास माइनस ई रेज़ टू द पावर पॉजिटिव बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर बीटा ई। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ ई रेज़ टू द पावर बीटा ई कॉमन ले लेता हूँ नीचे से एंड सो माइनस सी फॉर द एन, सबसे पहले तो फॉर द एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो माइनस सी इंटू एन एंड ई रेज़ टू द पावर बीटा ई एज इट इज एंड ई रेज़ टू द पावर बीटा ई मैंने बाहर लिया। सो यहाँ पे हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई प्लस 1। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल आउट। सो माइनस एन ई 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई, दिस इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे कोई है क्या ऐसा माइनस एन ई 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर, हाँ या ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। सो यहाँ तक हमने जो हमारी क्लासिकल स्टैटिक्स थी वो कंप्लीट कर ली फॉर द CSIR नेट। सो अगर आपको ये
कुछ लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, सो थैंक यू।